नरसिंह मेहता, उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है। उनके बेटे का ब्याह एक नगर सेठ की बेटी से होने वाला था। तो वो तो नगर सेठ जिनकी बेटी है, और नरसिंह मेहता तो बेचारे सब जानते ही हैं, वो तो आनंद में रहते थे, उनको कोई ऐसा विशेष कुछ था नहीं। किसी ने जाकर के सेठ जी से कह दिया कि आप अपनी कम से कम बेटी का ब्याह पिता को अपनी स्थिति से श्रेष्ठ स्थिति में ही करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि पिता अपनी पुत्री का विवाह श्रेष्ठ स्थिति में करे। जैसी स्थिति उसकी है उससे थोड़ी श्रेष्ठ ही हो लड़के की स्थिति, वहां ब्याह करे। तो किसी ने जाकर के नरसिंह मेहता जी की शिकायत कर दी। शिकायत तो क्या मतलब, वास्तविकता बता दी। बोले आप अपनी बेटी का जहां ब्याह कर रहे हो, नरसिंह मेहता जी का बेटा, उनके यहाँ कोई इतनी ज्यादा कोई व्यवस्था नहीं है। हो सकता है कि बेटी को कई कई रात तो भूखा भी रहना पड़े, उनके यहाँ तो सामग्री भी नहीं होती, व्यंजन भी नहीं बनता, कैसे आपने अपनी बेटी का ब्याह वहां निश्चित कर दिया। तो पिता को बड़ी चिंता हो गई कि भाई मैंने तो बड़ी प्रशंसा सुनी थी। बोले कि संत महात्मा तो उन्हीं के गुण गाते हैं, उनसे सुन लिया होगा। अब क्या करें, रिश्ता तो पक्का हो गया। बोले रिश्ता सीधे मना कर दो। बोले सीधे मना करना अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करें। बोले दूसरे तरीके से मना करो। बोले क्यों। इतनी व्यवस्थाएं उनको बता दो बारात में लाने के लिए कि वो अपने आप ही हाथ खड़े कर दें, वो कह दें कि मैं तो कर ही नहीं सकता। नरसिंह मेहता जी को एक पत्र लिखा लड़की वालों ने, और उसमें लिखा कि हम चाहते हैं हमारे दूल्हे राजा जो हैं वो ऐसी शेरवानी पहने, उसमें नवलखा के हार पहने, सोने के कड़ूला पहने, उनमें हीरे जड़े होने चाहिए, जूती ऐसी सोने की होनी चाहिए, पोशाक ऐसी होनी चाहिए, पगड़ी ऐसी होनी चाहिए। ये तो दुल्हा की बात। अब घोड़ा कैसा होना चाहिए, श्वेत रंग का घोड़ा होना चाहिए, उसमें एक भी काला धब्बा नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर ऐसी चुनरी होनी चाहिए, हमारे ऐसे होना चाहिए, कम से कम 10 हाथी आगे पीछे होने चाहिए, हमारे जो बेटी के होने वाले ससुर जी हैं वो हाथी पर बैठ कर के आवें, सासू माँ हाथी पर बैठ के आवें, और इतने घोड़े होने चाहिए, इतने हाथी, इतने ऊंट, इतने ये, इतने वो, ऐसे बैंड बाजे होने चाहिए, ऐसे नगाड़े बजने चाहिए, बारातियों की पोशाक ऐसी होनी चाहिए। इतना लंबा चौड़ा पत्र लिख करके भेजा। पढ़ने वालों ने कहा अब तो नरसिंह मेहता मना ही कर देगा। बोले मैं ब्याह नहीं कर सकता, आपकी बेटी बच जाएगी। पत्र पूरा लिख करके ऊपर जय श्री कृष्ण लिख करके भेज दिया। नरसिंह मेहता जी बैठे थे तो लेके आया कोई व्यक्ति पत्र। बोले आपके लिए पत्र आया है। बोले धर दो। धर दिया। पत्र उठा करके देखा तो उस पर सबसे ऊपर ही लिखा था जय श्री कृष्ण। नरसिंह मेहता बोले ये मेरा पत्र नहीं है भाई, इस पर ठाकुर जी का नाम लिखा है, तो ठाकुर जी का पत्र, दूसरे का पत्र मैं पढ़ता नहीं, ये तो ठाकुर जी का पत्र है। ठाकुर जी के सामने जाके धर दिया, जय जय आपके लिए पत्र आया है, पता नहीं कोई आपका प्रेमी है उसने भेजा है, पढ़ लीजिएगा। मैं तो देखो नहीं पढ़ूंगा, आप देख लेना क्या इसमें लिखा है, जो भी उसकी इच्छा आदि हो देख लेना आप। पत्र दे दिया। ठाकुर जी सोचने लगे अरे नरसिंह एक बार खोल के देख तो ले। लेकिन नरसिंह मेहता के चित्त में तो ऐसा समर्पण है, जय श्री कृष्ण लिख दिया, कहीं लिखा दिख गया तो वो वस्तु भी मेरी नहीं है, वो तो ठाकुर जी की है। ठाकुर जी भी रीझ गए, बोले वाह नरसिंह मेहता इतना समर्पण। अब जब पत्र ही हमको दे दिया है, कुछ देखा तो है नहीं इन्होंने, तो हम ही देखेंगे फिर। बेचारे एक मरासू घोड़ी थी, बिल्कुल मरने ही वाली थी, ऐसी स्थिति की तो घोड़ी आई, उस पर बेटा बैठा। पोशाक जो पहनी थी वो भी किसी से मांग करके लाए थे। कुछ बारातियों को इकट्ठा किया गया, उनमें भी आधे से ज्यादा तो अंधे थे, एक दूसरे का कंधा पकड़ के ही चल रहे थे, आगे वाला जहां जाता वहीं मुड़, ऐसी तो बारात। ठाकुर जी बोले अरे भैया दाऊ दादा देखो, जहाँ नरसिंह मेहता की जहां ब्याह है रो है, वहां से पत्र ऐसो आयो और जी ऐसी बारात लेके जा रहा है।
और वहां लड़की वाले क्या सोच रहे हैं कि इतने दिन हो गए, नरसिंह मेहता ने मना भेजा नहीं है, इसका मतलब व्यवस्था कर ही ली होगी। इतने में क्या देखते हैं कि एक गली में से महाराज खूब सारे हाथी आ गए और लोग लेकर के आए। नरसिंह मेहता बोले भैया कहां से आए? बोले कि वो आप उन सेठ जी के यहाँ एक बार कीर्तन करके आए थे ना, उनको पता चला आपके बेटे की ब्याह है तो उन्होंने हाथी भिजवाए हैं कि आपकी बेटा की शोभा हाथियों से होनी चाहिए। फिर कहीं से कुछ ऊंट आ गए, कहीं से कुछ लोग जुड़ते चले गए। एक व्यक्ति आया, उसने दुल्हा को नीचे उतारा, बोले कि एक सेठ जी ने बढ़िया वाली पोशाक भेजी है, पहना दी। करते करते देखते नरसिंह मेहता बोले अपने आप ही सब होता जा रहा, हम तो किसी को जानते नहीं, कौन से सेठ के यहाँ से हाथी आए, कहाँ से ऊंट आ गए, कहाँ से पोशाक आ रही है, सब व्यवस्था अपने आप होती जा रही है। बढ़िया ढोल नगाड़े बजाने वाले भी आते गए, सब व्यवस्थाएं होती चली गई। यहां लड़की वाले बोले कि भाई बारात आ रही होगी, कोई पता तो करो कैसी क्या बारात है। कोई देखने के लिए गया, लौट करके आया, वो कहे सेठ जी ऐसी बारात देखी सुनी तो बहुत दूर की बात, किसी ने चिंतन भी नहीं की होगी ऐसी बारात आ रही है। बोले कैसी बारात है? बोले चलो छत पर चल करके देखो। ऊंची अटारी पर जाकर के देखा महाराज, दूर से देखा तो जहां तक दृष्टि जा रही है वहां तक लोग केवल झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ऐसे ऐसे रत्न, ऐसे ऐसे आभूषण पहन करके, इतनी सुंदर सुंदर नारियां, इतने सुंदर सुंदर पुरुष, ऐसे सुंदर सुंदर हाथी, हाथियों ने भी सुंदर सुंदर आभूषण पहने हैं। और तभी दृष्टि पड़ी तो क्या देखा, बारात में दुल्हा भी है, हाथी भी है, सब कुछ है, लेकिन बारात में सबसे आगे एक हाथ में सुंदर छड़ी लेकर के श्याम वर्ण के द्वारिकाधीश चल रहे हैं और दूसरी तरफ अपने हाथ में छड़ी लेके साक्षात श्री बलराम जी महाराज चल रहे हैं। नरसिंह मेहता को नहीं पता कि ठाकुर जी चल रहे आगे, उनको दिखाई दे रहे हैं। भैया हम में ऐसा समर्पण कब आवे को? हम ये नहीं कहते कि भाई आप इस कथा को सुनने के बाद, इस बात को सुनने के बाद में जानबूझ करके ऐसा कुछ करो कि घर पे कोई पत्र आया था तो वो जरूरी आपने धर दिया ठाकुर जी के सामने, महाराज जी बता के गए थे कथा में। ये तो चतुराई है। नरसिंह मेहता चतुराई में नहीं कर रहे हैं, वो स्वाभाविक रूप से ऐसे हैं, स्वभाव ऐसा हो जाए, सुन करके नहीं करना है, स्वभाव को बनाना है। श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति गाई और ठाकुर जी प्रसन्न होकर के प्राप्त हुए। मूल कारण ध्रुव जी की उत्कंठा है। तत्पश्चात आगे पृथु अवतार का वर्णन, भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन करते हुए भगवान के परम भागवत भक्त श्री वृत्रासुर जी का प्रसंग, प्रहलाद जी के प्रसंग में श्री नरसिंह अवतार, हिरण्यकश्यप वध आदि सब प्रसंग सुनाए गए। भागवत जी के अष्टम स्कंद में गंगा जी के प्रादुर्भाव की कथा, बलि वामन अवतार, गजेंद्र मोक्ष स्तुति आदि श्रवण कराते हुए नवम स्कंद में सूर्यवंश के राजाओं की कथा बताई। इन्हीं सूर्यवंश में प्रभु श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया, पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम, वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपित ब्रूविजंभ, तस्ताब्धिर्वद्ध सेतु खलद वदहन कौशलेन्द्रोवतान। प्रभु श्री राम को बारंबार वंदन किया। तत्पश्चात चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाई और इन्हीं चंद्रवंश में प्रभु श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। सूक्ष्म में हम सबको प्रणाम करते हुए अब नंदोत्सव की ओर चलें। मौसम भी ऐसा है, सब लोग व्यवस्थित बैठे तो हैं, पर कैसे भी हो व्यवस्था थोड़ी सी अव्यवस्थित तो हो ही जाती है। इसलिए हम सूक्ष्म ही सब प्रसंगों को कहकर के नंदोत्सव की ओर चल रहे हैं। आज
परम पूजनीय श्री श्री 108 गोस्वामी श्री विनय बाबा जी श्री महाप्रभु जी मंदिर पाटन पोल कोटा से हमारे मध्य पधारे। श्री मदन बाबा एवं विनय बाबा जी आज सुबह ठाकुर जी के मंगल दर्शन करने के लिए गए थे। प्रारंभ में बता ही रहा था और वहाँ महाप्रभु जी के युगल चरणार बिंदों का दर्शन और श्री नवनीत प्रियालाल जी के मधुर पालना महोत्सव का दर्शन किया। ठाकुर जी पलना झूल रहे थे, इतना सुंदर दर्शन हुआ, हृदय को बहुत सुख मिला। आचार्य चरण पधारे हैं, आपको बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। साथ ही श्री मदन जी दिलावर शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार वे भी पधारे हैं, उन्हें भी वंदन आशीर्वाद। माता श्री नीति अम्बा जी श्री कुल शक्तिपीठ कोठा से पधारी हैं, उन्हें भी बहुत बहुत वंदन। श्री शैलेंद्र भार्गव जी प्रमुख महंत श्री गोदावरी धाम कोटा से पधारे हैं, उन्हें भी बहुत बहुत वंदन प्रणाम। आगंतुक समस्त श्रेष्ठ जन वैष्णव जनों को बारंबार प्रणाम करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि आज हम तो सुबह ही नंदोत्सव करके आए, वहीं लाल जी पलना झूल रहे थे। प्रिय नवनीत पालने झूले श्री विठ्ठल नाथ झुलावे, ऐसा सुंदर सुख मिल रहा था। लग रहा था कि मानो वास्तव में नंद भवन में ही आए हैं और श्री लाल जी को खूब भाव से प्रिया जी के साथ में पलना झुला रहे हैं। पर अब कथा के क्रम में हम नंदोत्सव की ओर चलेंगे। चंद्रवंश में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ। चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाते हुए संपूर्ण कृष्ण कथा को 2 श्लोकों में सुना दिया परीक्षित जी को सुखदेव जी ने। मथुरा में ठाकुर जी ने जन्म लिया, गोकुल में ये लीला, वृंदावन में ये लीला, मथुरा जाकर के कंसवध, द्वारिका में विवाह आदि के क्रम, महाभारत का युद्ध आदि करा करके उद्धव को ज्ञान उपदेश करके भगवान अपने धाम को प्रस्थान कर गए। ऐसी कथा 2 श्लोकों में पूरी कृष्ण कथा सुना दी शुकाचार्य जी ने। परीक्षित जी चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, भगवान कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। हे नाथ, आपने इतने राजाओं की कथा मुझे विस्तार से सुनाई, मैं सबको श्रवण कर रहा था, पर वास्तव में इच्छा थी कि जिन्होंने मेरी प्राण रक्षा की, जिन्होंने मेरी कुल की रक्षा की, उन ठाकुर जी का मैं संक्षिप्त प्रसंग ना सुनूं, पूर्ण प्रसंग सुनूं। और दूसरा, आपने मुझे निवेदन किया था कि मुक्ति नहीं भक्ति मांगो, भक्ति के लिए तो अपने आराध्य की लीला समझनी सुननी आवश्यक है। इसलिए कृपा करके आप मुझे संक्षिप्त मत सुनाओ, विस्तार से सुनाओ। संक्षिप्त सुना क्यों रहे थे? परखना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे कि परीक्षित 4 दिन से कथा चल रही है, ये भक्ति भाव में है कि नहीं। भक्ति तो है, पर अब भाव युक्त हुआ है कि नहीं, इसको विस्तार से लीला सुनने की इच्छा है कि नहीं। इस भावना की पुष्टि के लिए ये परीक्षा ले रहे थे। परंतु परीक्षित की भावना जान करके शुकाचार्य जी अति आनंदित हो गए और आनंदित होकर के बोले, राजन नैषाति दुस्सहा क्षुन्मां तक्त्योदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतम्। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, भगवान मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मुझे आराम की आवश्यकता नहीं है, आपके मुख से निर्झरित ये मधुर कथा मैं श्रवण कर रहा हूं, इसी से मेरा पेट भर रहा है, इसी से मेरी प्यास बुझ रही है, इसी से मुझे आराम मिल रहा है, आप तो विस्तार से सुनाओ। शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, राजन तुम्हारी स्थिति बस देखना चाह रहा था, और अब तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि तुम्हें व्रज की लीला में प्रवेश कराया जा सकता है। समझ में आई बात? व्रज लीला
चित्त में धारण करने के लिए ऐसी स्थिति होना आवश्यक है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भावमात्मनः। जब कथा श्रवण को आवे और कोई चिंतन ही नहीं चल रहा चित्त में, घर में क्या चल रहा होगा, मेरे आगे कौन बैठ गया, पीछे कौन बैठा, इधर से कौन आ गया, ये क्या बोल गए, वो क्या बोल गए, उसने क्या किया, उसने नहीं। कथा प्रारंभ हुई तो विश्रांत तक अपनी चित्तवृत्ति व्यास की वाणी से हटे ही ना। ऐसे श्रोता जब बनते हैं तब ब्रज लीला में प्रवेश होता है। और सीधी बात कह दें तो भैया, जब तक गोपी नहीं बनेंगे तब तक व्रज की लीला में प्रवेश नहीं हो सकते। गोपी कौन? जिसका उठना बैठना सोना खाना हर स्थिति केवल कृष्ण है। यादो हने बहनने मथनो पलेप प्रेम खेंखनार भरुदितो क्षण मार जनादो। कहते हैं जब दूध काढ़ती है ना गोपी, तो घर 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 जो दूध की ध्वनि आती है उसमें भी कृष्ण 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 बोलती है। मथनोपलेप, जब अपने घर में गोबर का चौका लगाती है तो जो पोंछा है उसको जब इधर उधर करती है तो सर 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 जो आवाज आती है उसमें भी कृष्ण कृष्ण जपती है। जब मटका लेकर के यमुना जल भरने के लिए जाती है तो छम 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 जो घुंघरुओं की आवाज आती है उसमें भी कृष्ण कृष्ण कीर्तन करती है। जब दही मथती है तो मंथन करते समय जो घर 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 स्वर आता है उसमें भी कृष्ण कृष्ण बजती है। जिसका सोना उठना जागना श्रृंगार करना हर स्थिति केवल कृष्ण के लिए है, उसको गोपी कहते हैं। और वास्तव में गोपी का अर्थ क्या? गो माने इंद्रियां। इंद्रियां आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, हाथ, पैर, मुख, उपस्थेंद्रिय, इन इंद्रियों के समूह को गो कहते हैं। और इन समस्त इंद्रियों से केवल जो कृष्ण का आस्वादन करे उसको गोपी कहते हैं। नेत्रों से कृष्ण को देखे, कानों से कृष्ण को सुने, जीव से कृष्ण का ही अधरामृत ग्रहण करे, हाथों से केवल उन्हीं के चरणों की सेवा करे, अरे तन पर भी श्रृंगार वो धारण करे जिससे ठाकुर जी रीझें। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे लाल, तुम बिन रहो न जाए। ब्रजराज लड़हते लाडले लाल, तुम बिन रहो न जाए। चतुर्भुज दास जी कहते हैं ये गोपी का लक्षण है। दर्श बिन दुखन लागे नैन। आंखों में दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है? बोले ठाकुर जी दिखे नहीं है इसलिए आंखों में दर्द हो रहा है। कानों में पीड़ा हो रही है, क्यों? बोले गाने संगीत तो बहुत सुने, बहुत दिन से कथा और कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनोरी आली, भूली री भवन में तो बावरी भई रे। ठाकुर जी का नाम नहीं सुना, कान व्याकुल हो रहे हैं, चित्त व्याकुल हो रहा है, क्यों? इतने दिन है गए वृंदावन जावे को अवसर नहीं मिलो है। ये गोपी है। हम लोग भी तड़पते हैं, किसके लिए? आंखें तरस रही हैं, काय को समर वेकेशन है, स्विट्जरलैंड घूमना है, घुमा लाओ। कश्मीर जाना है, वहां जाना है। कान तरस रहे हैं, बोले क्यों? संगीतकार आए बड़े बड़े, उनके गाने सुना लाओ, उसके लिए कान तरस रहे हैं। जीव तरस रही है, क्यों? कचौड़ी ना खाई बहुत दिन है गए, खवा लाओ। हम लोग तरसते हैं पर विषय के लिए तरसते हैं। ये तड़पन, ये तरसन ठाकुर जी के लिए जिसकी हो जाती है वही गोपी है। और उसी को ही आगे की लीलाएं समझ में आ सकती हैं और आगे की लीला में प्रविष्ट हो सकता है। आज श्री शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित का परीक्षण कर रहे हैं और परीक्षा में पता चल गया कि अब सुखदेव, अब परीक्षित गोपी हो चुका है। अब इसको भूख प्यास नहीं है, इसको निद्रा नहीं है, इसको केवल यह है कि मुझे लीला सुनाओ, कृष्ण की बातें बताओ। वही तो गोपी है। बोले अब मैं तुम्हें कृष्ण लीला सुनाऊंगा। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः,
जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान ने आकाशवाणी करते हुए पृथ्वी के संताप को दूर करते हुए आज्ञा की कि हम वसुदेव जी के घर जन्म लेने वाले, आप जाकर के अपना अपना स्थान ग्रहण कर लो, और हे पृथ्वी तुम चिंता मत करो, हम आ रहे हैं, हे भूदेवी हम आ रहे हैं। ये आकाशवाणी सुनते ही सारे देवी देवता व्रजमंडल में प्रकट है गए। कोई गैया बन के आयो, कोई वृक्ष बन के आयो, कोई पर्वत बन के आयो। ब्रह्माचल पर्वत बरसाना साक्षात ब्रह्मा जी, नंदगांव के जो पर्वत हैं साक्षात महादेव, और साक्षात श्रीमन नारायण परात्पर विष्णु वही साक्षात श्री गिरिराज जी के रूप में प्रकट हो गए। सब देवी देवता व्रजमंडल में आकर के विराजमान हो गए। क्यों? ठाकुर जी का प्राकट्य होने वाला है। कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी जी का विवाह सूरसेन राजा के पुत्र वसुदेव जी के साथ में किया। अपनी बहन को विदा करने के लिए जब जा रहा था तो मथुरा के लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने लगे। लोग कहते हैं राक्षस है, लोग कहते हैं ऐसा है, देखो तो सही कितना अच्छा है, अपनी बहन को विदा करने जा रहा है। लोगों के मन में पाखंड से प्रभुत्व स्वीकार करवा रहा था। देवताओं ने कहा अभी इसकी पोल खोलते हैं। आकाशवाणी कर दी, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इन्हीं का 8वां गर्भ तुम्हारा नाश करेगा, तुम्हारा काल होगा। सुनते ही सब भूल गया आडंबर, तलवार निकाली, बहन को ही सर धर से अलग करने के लिए जैसे ही प्रकट हुआ, वसुदेव जी ने प्रार्थना की इन्हें मत मारो। और यहां पर वसुदेव और कंस का बहुत सुंदर संवाद हुआ। वसुदेव जी ने कहा कंस जितनी संतान होगी हम सब तुमको दे देंगे, बहन को मत मारो, इनका दोष नहीं है। कहते हैं कंस ने एक बार तो इनको मुक्त कर दिया, बोले कि कोई बात नहीं 1 से 7 तक आप अपने पास रखो, 8वां मुझे दे देना। लेकिन तभी देवताओं ने इसकी मति फेर दी। नारद जी ने जाके कहा 1 से 7 नहीं, 8वां गर्भ काल नहीं है, 1 से 8वां कोई भी मार सकता है। ये सुनते ही कारागृह में डाल दिया। 6 संतानों को कंस ने मार दिया। अब 7वें संतान के रूप में साक्षात श्री बलभद्र जी महाराज, संकर्षण भगवान श्री बलराम जी आ रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी ने मन में विचार किया बड़े भैया हैं और रामावतार में ये छोटे थे, इसलिए इनको कई बातों में हमसे थोड़ी सी लड़ाई है। किस बात की लड़ाई? बोले ये तब छोटे बन करके गए थे, हम बड़े थे तो हम इन पर बड़ी आज्ञा चलाते थे, ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे, हम बड़े भैया हमारी बात माननी पड़ेगी। इस बार जानबूझ करके लक्ष्मण जी बड़े भैया बन के आ रहे हैं। बोले क्यों, कुछ करने ही नहीं देते, अब मैं बड़ा बन के जाऊंगा, अब इनकी आज्ञा नहीं, इनको मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी। और ठाकुर जी को कैसी आज्ञा करते हैं? तो एक लीला आती है, लक्ष्मण जी 14 साल तक सोए नहीं थे जब तक ठाकुर जी वन में रहे। तो एक दिन राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया, बोले हमारी गोद में सर रखो। लक्ष्मण जी बोले आप मेरे स्वामी हैं, ऐसा मत करो। बोले नहीं, हमारी आज्ञा, हम बड़े भैया हैं, गोदी में सर रखो। लक्ष्मण जी ने सर रखा तो राम जी सर सहला रहे हैं, कभी हाथ दबा रहे हैं और कभी बीच बीच में लक्ष्मण जी उठे, भैया ऐसे मत करो, हमको पीड़ा हो रही। बोले हम बड़े भैया हैं ना, बात मानो हमारी, सो जाओ। लक्ष्मण जी बोले रुक जाओ, अगले जन्म में बड़ा बन के आऊंगा मैं, फिर आपको बताऊंगा। तो ये लक्ष्मण जी इस बार बलराम जी बन के आए। और एक दिन वन में जब गौचारण कर रहे थे तो एक दिन बलराम जी ने हाथ पकड़ा, लाला इतकू आ। ठाकुर जी कहा बात है भैया? बोले यहाँ पे आ, लेट जाए यहाँ पे। ठाकुर जी लेट गए, तो बलराम जी पैर रखे अपनी गोद में, चरण दबाने लगे। ठाकुर जी भैया जी कहा कर रहे हो, आप मोते बड़े हो, मैं छोटा हूँ, मोए पाम दबाने। चुप, सो जा, बड़ा हूं ना मैं, मुंह करन, सो जा। चरण दबाने लगे, हाथ दबाने लगे, सर। जब जब ठाकुर जी उठे, कहां तक कहें, चरणों में जल पधरा करके चरणामृत ले लेते हैं, पी लेते हैं। ठाकुर जी भैया ऐसा मत करो, तुम बड़े हो मोते, चुपचाप सो जा, बड़ा हूं ना मैं, मेरी बात मान। तो बड़े होने का ऐसा अधिकार निभाते हैं कि बड़े होकर के अधिकार मान करके और डांट फटकार करके सेवा करते हैं ठाकुर जी की, बलराम जी।
इसलिए बड़े बन के आए। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कहीं ऐसा नहीं हो ये बड़े बन के गए, हर चीज हमसे पहले कर देंगे, कंस को भी खुद ही नहीं मार दें। जन्म लेते बोले अच्छा तू मेरे लाला पे हाथ उठावेगा तो मैं देखूं। तो क्या करें, बोले इनको मथुरा से दूर भेजो। तब योग माया को बुला करके ठाकुर जी ने कहा आप हमारी मैया के 7वें गर्भ का स्थानांतरण करो। तब गर्भ में कुछ महीने रहने के बाद श्री बलराम जी महाराज गोकुल में वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी जी के गर्भ में विराजमान हो गए और श्री बलराम जी का जन्म गोकुल में हुआ। रोहिणी मैया, रोहिणी नंदन भी हैं, देवकी नंदन भी हैं। कुछ महीना देवकी मैया गर्भ में रहे, कुछ महीना, इसलिए इनको संकर्षण भी कहते हैं बलराम जी। अब आ रहे हैं 8वें लाला। कंस को पता चला 7वां गर्भ में ही मर गया। सैनिकों से कहा, बोले कि सुरक्षा बढ़ा दो, मेरा शत्रु जन्म लेने वाला है। देवकी मैया इतनी सुंदर लगने लगी हैं, कंस जैसे देवकी मैया को देखता है उसके नेत्रों से आंसू आने लगते हैं, उसके चित्त में भाव प्रकट होने लगता है, वो अपने सारे दोष भूलने लगता है, उसके अंदर दया आने लगती है। अब तो ऐसी स्थिति हो गई, कारागृह में जाने से पहले मंत्रियों से कहता है देवकी को देखते ही मुझको दया आने लगती है, तुम लोग जबरदस्ती मुझे खींच के वहां से ले आना। कहने का अभिप्राय ठाकुर जी गर्भ में आए तो जिनके गर्भ में, जिनके चित्त में ठाकुर जी आते हैं ना, उनकी उपस्थिति, उनका दर्शन, उनके वचनामृत, उनकी चाल ढाल, वह सब असर करने लगती है हमारे ऊपर, जिनके चित्त में ठाकुर जी होते हैं। देवकी मैया के गर्भ में ठाकुर जी हैं तो कंस का राक्षसत्व नष्ट हो रहा है। कंस ने कारागृह में जाना बंद कर दिया, दया आ जाती है। लेकिन यहां असंख्य सैनिक लगे हैं और सब बस प्रतीक्षा कर रहे हैं 8वां बालक हो। धीमे धीमे आया भादों का महीना। आहा, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधरा, ऐसे ही बारिश हो रही थी। और वर्णन ऐसा भी आता है कि पवन जो है, वायु जो है, वो कैसी बह रही थी। बोले सबका स्पर्श करते ही, पवन का स्पर्श करते ही ऐसा लग रहा था कि मानो सो जाएं, इतनी शीतल पवन बह रही है। मंदिराचल पर्वत पर जाकर के वहां जितने चंदन के वृक्ष हैं, सब चंदनों के वृक्ष से चंदन की सुगंधी लेकर के सुंदर पवन ब्यार बह रही है। सबको अत्यंत सुख मिल रहा है। सब गहरी निद्रा में धीरे धीरे सोते जा रहे हैं। जितने द्वार में सैनिक खड़े थे, सब एक एक कोना पकड़ करके आंख बंद करके लेटे, सब सो गए। केवल 2 लोग जगे हैं, देवकी और वसुदेव। जैसे ही मध्य रात्रि हुई, आजकल घड़ी है, उस समय घड़ी तो नहीं थी, मध्य रात्रि, और जैसे ही मध्य के चंद्रमा हुए, उसी समय देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की, बोलो मथुराधीश की। यही जो ठाकुर जी गर्भ से प्रकट हुए, यही मथुराधीश आपके कोटा में विराजमान है, वही स्वरूप विराजमान है। जब मुकुट धारण कराती है ना मीराबाई, तो हृदय से लगा लेती हैं, कितना सौभाग्यशाली है, जय जय के शीश पर विराजता है। धन्ना जाट जब सामने सामग्री रखता है ना, तो पर्दा लगा करके खड़े खड़े देखते हैं, खाया कि नहीं, अभी नहीं खाया, खाया कि नहीं, अभी भी नहीं खाया। ठाकुर जी बढ़िया नहीं बनी सामग्री, क्यों नहीं खा रहे आप? अरे आपकी राजस्थान की कर्मा बाई खिचड़ी बनाती हैं बिना नहाए धोए। बाबा कह करके गए कि लाली बिना खिचड़ी को भोग लगाए कुछ पइयो मत। यूं नहीं कह के गए कि नहा धो के बनाना। सुबह उठती खिचड़ी बनाती है, दातुन करती रहती है, दातुन से चला देती है खिचड़ी को और पात्र में परोस देती है ठाकुर जी के आगे, पाओ। बीच बीच में कहती है जय जय अच्छी नहीं बनी, नमक कम है, रुको मैं चख के देखती हूँ। ठाकुर जी के पात्र चख के देख ले, बनी तो बढ़िया, फिर क्यों नहीं खा? अच्छा घी चाहिए, रुको घी डाल दो, अब पाओ। नहीं पा रहे।
ऐसी धन्ना जाट, उनकी कथा भी ऐसी है। एक दिन 2 दिन बीत गए, ठाकुर जी ने प्रसाद नहीं पाया तो इन्होंने भी प्रसाद छोड़ दिया। बोले आप नहीं पाओगे तो हम भी नहीं पाएंगे। धन्ना जाट सामने रख देते हैं, छोटे से लाला हैं धन्ना जी, सामने रख देते हैं ठाकुर जी के। और इनकी कथा तो इतनी अद्भुत है, घर पे संत आए थे, शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे। संत जब जाने लगे तो रोने लगे, बोले शालिग्राम जी तो मैं रखूंगा अपने पास। संत बोले शालिग्राम कैसे दूं? तो माता पिता बोले गुरु जी कुछ करो, ये तो रो रो के बेहाल है। तो संत ने क्या किया, एक शालिग्राम जी जैसे पत्थर ले आए, सिंहासन पर तो रख दिए पत्थर और नीचे रख दिए शालिग्राम जी। और धन्ना जी से बोले अच्छा लाला सुनो, तुमको सेवक ठाकुर जी चाहिए कि राजा ठाकुर जी चाहिए? तो धन्ना जी बोले हम सेवक ठाकुर जी क्यों लेंगे, हम तो राजा ठाकुर जी लेंगे। तो बोले सिंहासन पे जो बैठे हैं वो राजा हैं, नीचे जो बैठे हैं वो सेवक हैं। तो अपने शालिग्राम जी ले गए और वो सामान्य सा पत्थर दे गए धन्ना जी को, बोले ये राजा ठाकुर हैं। उनकी सेवा धन्ना जी करते थे। नई नई सेवा शुरू हुई थी तो रोज थाली लगाती मैया इनके लिए, ये ले जाके ठाकुर जी के आगे धर देते। बोले मैया ने आज ये बनाया, बना पाओ। नहीं पाते, ये बोले कि आप नहीं पाओगे तो मैं कैसे पाऊं। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं बंधुओं की, उनकी कथा स्मरण करके मन में ये भाव आता है कि हम लोग कहां हैं। एक दिन 2 दिन बीत गए, ठाकुर जी ने नहीं पाया तो धन्ना जी भी नहीं पाते। बोले तुम नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तीसरा दिन जब हुआ, ठाकुर जी के सामने थाली रखी, पर्दा लगा करके वहीं बैठ गए, रोने लगे। बोले पता नहीं क्या ऐसा है, क्या चाहिए आपको जो पाते नहीं हो। इतने में ही चटकारों की आवाज आने लगी। चटकारे जानते हैं, ऐसे कोई खाता है ना, चटकारे ले ले करके ऐसी ध्वनि आने लगी। ये बोले चटकारे कौन ले रहा है। जैसे ही पर्दा हटा के देखा, छोटे से गोपाल जी अपने अंगूठा और हाथ पे लगी दाल चाट रहे थे और प्रेम से उसको पा रहे थे। और सबरी थाली को सामान कहीं मुंह पे लगा लियो, वस्त्रन पे गिर लियो, ठाकुर जी प्रेम से पा रहे थे। धन्ना जी आनंदित हो गए। ये भक्ति है। अब धन्ना जी की भक्ति में क्या है, उत्कंठा। ठाकुर जी मैंने प्रसाद धरा, आप पा क्यों नहीं रहे हैं। उसके प्रति व्याकुलता, उत्कंठा, उससे ठाकुर जी मिल रहे हैं।